सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको आपके पुस्तक का पाठ 7 भारत जनता अहम का अध्ययन कराऊंगी। आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सर्वप्रथम मैं आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझाऊंगी। उसके बाद आपको शब्दार्थ दिए जाएंगे। एक पद में उत्तर आएगा आपका अभ्यास कार्य के अंतर्गत। प्रश्न उत्तर, संधि निर्माण, विशेषण से विशेष्य का मिलान करो, समानार्थक शब्दों का मिलान करो, हाँ या ना में उत्तर दो। परंतु मैं आज आपको केवल पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ का ही अध्ययन कराऊंगी। बाकी का जो आपका शेष कार्य है वो कल के कालांश में कराया जाएगा। आइए, आपकी पुस्तक रुचिरा, इसके अंतर्गत आपका 7वां पाठ भारत जनता हम। इस पाठ के जो कवि हैं वो डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी हैं। उन्होंने भारत जनता अहम इस पुस्तक से इस काव्य को लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के, भारतीय लोगों के विभिन्न प्रकार के उनके कार्यों का, उनके कला कौशल का, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं अपना 7वां पाठ, भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भारतीय लोग अनेक प्रकार के कला कौशल में निपुण होते हैं। तो इस चित्र के द्वारा हमें भारतीय संस्कृति का पता चल रहा है। अब आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालिनी भारत जनता अहम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना, मैं अत्यंत स्वाभिमानी। विनियोपेता, विनम्रता है मेरे अंदर। शालीनता है मेरे अंदर, मतलब अच्छा आचरण है। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। वज्र को सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है ना, वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, और फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाला, अच्छे चरित्र वाला भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी ज़्यादा अधिक कठोर तथा फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। फूलों से भी अधिक का मतलब है कोमल है कि मेरा मन जो है बहुत ज़्यादा दयालु है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति प्रेम भाव है, इसलिए इसको कुसुमादेवी कहा गया है कि फूलों से भी अधिक कोमल हूँ मैं। अब आगे देखिए आप दूसरा श्लोक। निवसामि समस्ते संसारे मनीये च कुटुंबम वसुधाराम, प्रेह श्रेय च चिनुमेभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। अब आगे कहते हैं कि निवसामि समस्ते संसारे, हम जो भारतीय लोग हैं वो समस्त संसार में निवास करते हैं। समस्त संसार में मतलब पूरे विश्व में भारतीय आपको मिल जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ आपको भारतीय लोग हर जगह मिल जाएंगे। मनीये च कुटुंबम वसुधारामा, और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार ही मानते हैं। ये नहीं कि केवल हमारा ही परिवार है, ये पूरी पृथ्वी ही वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। प्रेह श्रेयाचा, प्रेह मतलब जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, और श्रेया मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जिससे हमारा कल्याण होगा। चुनमेभ्यम, हम ऐसे चीज़ों को चुनते हैं। और हम क्या हैं? सुविवेका, हम विवेक पूर्वक आचरण करने वाले हैं। ऐसे हम भारत की जनता हैं। हम भारतीय लोग संपूर्ण संसार में निवास करते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, और क्या करते हैं? जो प्रिय लगता है और जो अच्छा लगता है, कल्याणकारी है, हम उसी को चुनते हैं। हम सुविवेकी हैं, मतलब अच्छा आचरण करने वाले हैं, विवेकपूर्ण हमारे अंदर धैर्य है। ऐसी हम भारत की जनता हैं। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ना चित्र में हमारी भारतीय संस्कृति का उल्लेख किया गया है। आरती करते हुए दिखाया गया है गंगा जी की। तो इसी से संबंधित आगे का श्लोक है। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी रमाने परिपूता भारत जनता अहम। अब देखिए आगे कहते हैं कि मैं कैसी भारत की जनता हूँ? मैं कैसी भारत की जनता हूँ? जो विज्ञान मतलब विज्ञान, और ज्ञान, और साहित्य मतलब होता है आपका गद्य और काव्य, मतलब जैसे कविताएं लिखना,
कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना, ये सबको बोलते हैं साहित्य। और संगीत, संगीत तथा कला के ज्ञान से संपन्न है। आपने देखा होगा ना, हमारे भारतीय लोग गाने बजाने में और साहित्य संगीत कला में सबसे आगे हैं। तो ऐसे हम भारत के लोग हैं। तथा जो क्या है, अध्यात्म सुधा तटिनी, तथा जो अध्यात्म सुधा रूपी नदी में, मतलब कि जो धर्म की ओर, जो धर्म का आचरण करते हैं, ऐसी नदी में स्नान करने से जो पवित्र हो गई है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो भारतवर्ष है एक धार्मिक देश है। हम लोग क्या करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म रूपी, अध्यात्म रूपी नदी में हम ऐसे धर्म का पालन करते हैं जो अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई हो। पुनः देखिए, मैं भारत की जनता हूँ जो विज्ञान, कला, कौशल, ज्ञान, साहित्य, संगीत हमारे अंदर सभी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तथा हम अध्यात्म सुधा रूपी, अध्यात्म धर्म रूपी नदी में स्नान करने से ऐसा हम लोग जो है पवित्र हो गए हैं। अब आगे वाला देखिए आप श्लोक, चौथा श्लोक है, मम गीतेर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्ये मुग्धम सम जगत, मम काव्येर्मुग्धम सम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। कहते हैं कि मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। मैं कैसी जनता हूँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आनंद भरा हुआ है। मैंने गीतों से, मम गीतम, मेरे गीतों से लोग क्या हो जाते हैं, मुग्ध, मतलब मोहित हो जाते हैं। पूरा हम भारतीय लोगों के गीतों से पूरा संसार मुग्ध हो जाता है। हम ऐसे गीत गाते हैं कि पूरा संसार हम पर मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। मम नृत्य मुग्धम सम जगत, और हमारे नृत्य से ही, हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के नृत्य विराजमान हैं उसको देख के सारा संसार चकित है। मम काव्य मुग्धम, हमारे यहाँ के जो काव्य है, साहित्य संगीत है, काव्य है जो, उसको देख के भी सभी लोग मुग्ध हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित है, और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अनेक प्रकार के काव्य, चारों वेद, ये सब हमारे यहाँ के काव्य लिखे गए हैं, काव्य और गद्य। तो पूरा संसार हमारे जो भारतवर्ष है उसको देख के बहुत ही आश्चर्यचकित है कि भारत में इतना सारा काव्य, इतना सारा साहित्य कैसे लिखा गया है। और रस भरिता, और क्या है, जिसने पूरे इसमें रस भरा है, आनंद भरा है, इन सब चीज़ों में आनंद भरा है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। हमारे गीतों से, नृत्यों से, हमारे काव्य से आज पूरा देश, पूरा विश्व ही चकित है। ऐसे हम भारत के लोग हैं। अब आगे वाला श्लोक देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हैं ना चित्र में, क्या कर रहे हैं हम लोग, उत्सव प्रिय देश है हमारा भारत। क्या है, उत्सव प्रिय देश। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व। अनेक, भारत विभिन्न धर्म वाला देश है, अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से और उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। अब आगे देखिए, उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्दे तिथि देवा, भारत जनता हम। मैं भारत की जनता हूँ जो क्या है, उत्सव प्रिय हम। हमें उत्सव, हमें त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं। श्रम प्रिय, हमें परिश्रम करना अच्छा लगता है। पद यात्रा, हमें पैदल चलना अच्छा लगता है। और देशाटन, हमें घूमना अच्छा लगता है। और क्या है, लोक क्रीड़ा सक्ता, और लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति रखते हैं, मतलब कि हम खेलों के प्रति भी आसक्ति रखते हैं। तथा वर्धेय अतिथि देवा, तथा अतिथि को देवता मानते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ भारतीय लोगों की संस्कृति में क्या है, अतिथि देवो भवा। जब कोई अतिथि जो हमारे घर में आता है, हम उसको देवता समझ के उसका सम्मान करते हैं। ऐसे हम भारत की जनता हैं। अब आगे देखिए, हम भारत की जनता जो है उत्सव प्रिय हैं। हम जब कोई उत्सव, कोई त्यौहार आने वाला होता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, देशाटन करने वाले हैं, और सभी प्रकार की खेलों में हमारी रुचि है। और जितने भी हमारे यहाँ की एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, मतलब कि जो अतिथि है, जो मेहमान है, वो देवता होता है। ऐसे हम लोग भारत की जनता हैं। अब आगे देखिए, अगला श्लोक है आपका, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलतया प्रियायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारे, पश्यंतो भारत जनता अहम। अब कहते हैं कि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, मतलब मित्रता करना हमारा स्वभाव है। हम कभी किसी दुश्मनी नहीं लेते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत का किससे युद्ध हुआ है, तो हमने कभी भी शुरुआत नहीं की है। शुरुआत हमेशा दूसरे पक्ष से ही की गई है।
तो हम लोग मैत्री में विश्वास करते हैं, लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे टेलीविज़न पर कि जो चाइना है वो हमारे भारत की सीमा पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो भारतीय नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले वार्तालाप करेंगे तभी हम कोई कदम उठाएंगे। ये नहीं कि हमने उनके देश पर आक्रमण कर दिया या हम लड़ाई करने लगे। हम हर चीज़ का जो परिणाम है, हर चीज़ का जो हल है, हम मित्रता के द्वारा ही निकालना चाहते हैं। तो मित्रता हमारा सहज गुण है और दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब लड़ाई झगड़े के लिए या कहीं से हम कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं से कमज़ोर हैं। यदि कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा, कोई हमें बुरा भला कहेगा, तो हम उसका भी जवाब देना अच्छे से जानते हैं। मित्रस्य चक्षुषा संसारे पश्यन्ति। और हम लोग क्या करते हैं, मित्र के नेत्रों से, मतलब कि हमारा जो पूरे संसार को हम मित्रता की दृष्टि से देखते हैं, ना कि शत्रुता की दृष्टि से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारा विश्व ही हमारा मित्र है, ऐसे हम भारत के लोग हैं। दोबारा देखिए, मित्रता हमारा सहज स्वभाव है। दुर्बलता के लिए या कमजोरी के लिए हमारे भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं है। भारत की जनता सारे संसार को अपना मित्र मानती है, मित्र को निगाहों से देखती है। अब आगे देखिए, विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, विश्वस्मिन् जगति करोति कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। अब कहते हैं कि मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ। अब आगे कवि कहते हैं कि भारत की जनता कैसी है कि सारे संसार में घूम चुकी है। विश्वस्मिन् जगति गहताम अस्मि, कि सारे संसार में घूम चुकी है। विश्वस्मिन् जगते सदा दृश्य, और सारे संसार को देख चुकी है। सारे विश्व में घूम चुके हैं भारतीय लोग और सारे संसार को देख चुके हैं। विश्वस्मिन् जगतिम करोमि, और सारे संसार में काम करते रहते हैं हम लोग। हमने कर्म भी किए हैं, बाहर जाकर अच्छे अच्छे कार्य हमारे भारतीय लोगों ने किए हैं। कर्मण्या भारत जनता हम ऐसे कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे गीता के में भी कहा गया है कि हम लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, फल में नहीं। कर्म करते जाओ, फल तो भगवान अपने आप हमें देगा। तो ऐसे हम लोग कर्म में विश्वास रखने वाले हम लोग भारतीय लोग हैं। दोबारा देखिए, कहते हैं कि हम भारतीय लोग सारे संसार में घूम चुके हैं, सारे संसार को बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं और सारे संसार में हम काम भी कर चुके हैं। हम लोग सदैव कर्म में विश्वास करते हैं, ऐसे हम भारत के लोग हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपको शब्द अर्थ दिए हैं। अब आप इन शब्द अर्थ को अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। और पाठ का जो हिंदी अनुवाद मैंने आपको अभी पढ़ाया है और जो आपको ये आप देख रहे हैं पीपीटी में, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे और शब्द अर्थ करेंगे। बाकी का कार्य मैं आपको अगले कालांश में दूंगी। और आपके यदि समझ में ना आया हो ये अध्याय, तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।